हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। जो पहली न्यूज़ आ रही है वो कोल इंडिया लिमिटेड से आ रही है। कोल इंडिया लिमिटेड में अलग अलग सब्सिडरी में 380 अधिकारियों को जो प्रमोशन दिया गया था, यानी कि जिनको भी मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनाया गया था या जिनका भी प्रमोशन E5 ग्रेड से E6 ग्रेड में किया गया था, उनको 21 अप्रैल तक पोजीशन दे दी जाएगी। यानी कि कोई भी पोजीशन, कोई भी प्लेस दे दी जाएगी कि कहाँ पे उनको ड्यूटी करना है, ये अलॉट कर दिया जाएगा। शुरुआत में कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी कंपनीज़ के जो मैनेजमेंट थे उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि जिन भी अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया उनको अलग यूनिट में, अलग कंपनी में या अलग सब्सिडरी में दिया जाएगा पोस्टिंग, एज जैसा कि उनका प्रमोशन का पॉलिसी था, जैसा भी उनका ट्रांसफ़र पॉलिसी दिया गया था। लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए कंपनी ने अभी फ़िलहाल इसमें कुछ छूट दी गई है, जिसमें जो अधिकारी का प्रमोशन किया गया है, अगर वो चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल उसी सब्सिडरी में या उसी के आसपास का कोई यूनिट में लेना चाहते हैं, उनको एप्लीकेशन मांगा गया था और उनको उसी जगह पे पोजीशन दे दिया जा रहा है। 21 तारीख तक उनको पोजीशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ माइनिंग सेक्टर से आ रही है। IIT ISM फायर एरिया की कर रहा है सटीक मैपिंग। आपको बता दें कि झारखंड और बंगाल के जो कोलफील्ड एरियाज़ हैं, जैसे कि झारखंड के झरिया कोलफील्ड है और बंगाल के रानीगंज कोलफील्ड है, इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है आग, यानी भूमिगत आग। खासकर झरिया कोलफील्ड में जो भूमिगत आग है वो काफ़ी फैल चुका है और उस आग में नियंत्रण पाना एक अपने आप में चुनौती भरा काम है। और उसी क्षेत्र में BCCL, CCL और कोल इंडिया लिमिटेड कह सकते हैं आप, कोल इंडिया लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस काफ़ी लंबे अरसे से उसमें काम कर रहा है और एक निरीक्षण कर रहा है कि कितने माइंस और कितने एरियाज़ हैं जो इसके अंदर प्रभावित हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। यह आग सिर्फ कोयले को, अंदर के कोयले को ख़राब ही नहीं कर रहा, जला ही नहीं रहा है, बल्कि वहाँ के जो आसपास के इन्वायरमेंट है, जो रहने लायक जगह है, उसको भी जला रही है, उसको भी ख़त्म कर रही है। तो इसी के लिए सर्वे किया जाता है और BCCL, CCL या जितने भी मिनिस्ट्री ने ये पता किया है कि जो सर्वे है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। वर्तमान में सैटेलाइट अधिक गहराई में मौजूद कोयला भंडारों का पता नहीं लगा पाती है। सैटेलाइट जो है वो अर्थ क्रस्ट यानी धरती के तापमान के आधार पर जो भूमिगत आग है उसकी पहचान करता है। इसके लिए सैटेलाइट में लगे जो थर्मल सेंसर कैमरा होते हैं, थर्मल इमेज कैमरा होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए ये काम करती है। लेकिन अधिक गहराई में ये काम नहीं आ पाती है। इससे तापमान में इन्फ्लेक्चुएशन होने के कारण सही तरह से नहीं पकड़ पाती है। इसी को देखते हुए हाल ही के वर्षों में जो भूधसान की समस्या है वो भी काफ़ी सामने आई है। अगना प्रभावित एरिया जो है, सिर्फ उसी में भूधसान नहीं हुआ है बल्कि उससे हटके भी बहुत सारा जगह पे भूधसान हुआ है। तो उसको कोयला मंत्रालय के निर्देश पर IIT ISM इस पर रिसर्च कर रही थी पिछले 4 सालों से और 2021-22 तक उसको पूरा करना है, ये टारगेट दिया गया है। तो इसके ज़रिए IIT ISM जो सटीक IIT ISM द्वारा किया जा रहा है ये अध्ययन से इसरो को भी फ़ायदा मिलेगा। इसरो की सहायक संस्था जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, उनको भी फ़ायदा मिलेगा, जो कि देहरादून में है। झारखंड और बंगाल में मौजूद BCCL, ECL और CCL में कोयला भंडारों में लगे अंडरग्राउंड आग की तैयारी की जा रही है ताकि नई गणना पद्धति के हिसाब से इस्तेमाल करके भविष्य में थर्मल सेंसिंग कैमरा को यूज़ करते हुए इसका रिसर्च किया जा सकता है और लगातार इस पर नज़र रखा जा सकता है। न्यूज़ BCCL से आ रही है। BCCL 14 को नहीं मनाएगी सरकारी छुट्टी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को 14 अप्रैल को BCCL में सरकारी छुट्टी नहीं रहेगी। इस छुट्टी के मैटर को लेकर BCCL मैनेजमेंट ने बात की थी यूनियन के साथ। BCCL के अध्यक्षता में हुई बैठक में 8 दिनों की छुट्टी में से 1 दिन की कटौती करके 14 अप्रैल को छुट्टी देने का प्रस्ताव यूनियन के समक्ष रखा गया था, लेकिन सारे यूनियन ने इसे एक विरोध में अस्वीकारा और यूनियन का ये कहना था कि अगर छुट्टी देनी है तो एक्स्ट्रा छुट्टी देनी चाहिए, ना कि कटौती करके अलग से देना चाहिए। तो यूनियन ने कहा है कि अगर BCCL मैनेजमेंट 1 दिन और बढ़ा के दे सकती है सरकारी छुट्टी तो हमें मंजूर है, लेकिन अगर कटौती करके अगर आप दे रहे हैं छुट्टी उसकी जगह पे तो वो मंजूर नहीं है। अगर आप कोल सेक्टर, मेटल सेक्टर और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी न्यूज़, वैकेंसी अपडेट, एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।